आसमां में उड़ते उड़ते हमें 75 साल हुए। दोस्तों, आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन तक निछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आजादी के लिए खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वह लोग थे क्योंकि आजादी को अपनी ताकत के दम पर चिल्लाना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसक वादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति है जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है, और उनकी तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आजाद हो सका था। वीडियो में हम भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे, किस किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा, और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे, और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर आज 13 साल की उम्र में उनकी 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियां काफी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थीं। हालांकि आगे चलकर जब गांधी जी करीब 15 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया, और फिर पिता के निधन की 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी, और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाल, और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल पढ़ाई पूरी की, और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से मूर्जी दवे जोशी जी के सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने, और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं। कैसे भी करके उन्होंने मां को मनाया, और 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए चले गए, और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके, हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ी। 1893 में दादा अब्दुल्ला और कंपनी नाम के भारतीय कंपनी में नौकरी मिली। हालांकि नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का काफी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने ही उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों, यूं तो और गांधी जी को 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए वह अगले 20 साल तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आजाद करवाने के लिए, और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए, और फिर यहां आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आजादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत के अंदर आज कुछ सालों में ही वह लोगों के चेहरे बन गए, और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता के गांठ बांध दी। यहाँ तक कि अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। और दोस्तों, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया,
जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंदी कर दिया था। और फिर जब यह आंदोलन काफी सफल साबित हो रहा था, तब महात्मा गांधी को 1922 में 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी को जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया और फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया और 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और फिर इसी तरह से ही आगे मोमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलन। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनाकर जलने लगी थी और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1968 में देश को आजाद करने में हम रोल अदा किया और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। हालांकि अब भी देश के अंदर आजादी का जश्न चली रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शौक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई थी। जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही जवाब मानते रहे और इसी सिद्धांत के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। हाल है कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सीख, उनके सिद्धांत दुनिया मानती है। आशा करते हैं कि यह बायोग्राफी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।